देखिए, आरबीआई ने बैंकों में ब्याज पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने एक नया नियम लाई है, जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आरबीआई को ये नया नियम लाना क्यों पड़ा। देखिए, अभी कोई भी बैंक हो, सभी बैंक आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देता है। यानी कि कोई भी बैंक हो, जैसे कि मान के चलते हैं कोई सरकारी बैंक में कौन कौन आ जाता है, एसबीआई आ गया, पंजाब नेशनल बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये सब जो बैंक है आपको बहुत ही इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देता है। यानी कि आप अगर उसमें पैसा जमा करते हैं तो इसमें आपका जो ब्याज है वो बहुत ही कम देता है, जिससे आपको फ़ायदा बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर फ़ायदा होता है। अगर मान कर चलते हैं कि अगर 1 लाख रुपया उसमें अगर आप जमा करते हैं तो कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है और उतना ही महंगाई भी बढ़ जाता है। तो इससे आपको बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। चाहे वो आपका कोई प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट बैंक में भी आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम देता है। यानी कि देखिए, प्राइवेट बैंक में कौन कौन आ गया, आरबीएल आ गया, आईडीएफसी बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक प्राइवेट में भी आते हैं। तो ये सब बैंक आपका बैंक प्राइवेट में आते हैं। अगर आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट मात्र 5 से 6% ही मिलता है। यानी कि आप किसी भी बैंक में जाकर के आप फिक्स डिपॉजिट कराएंगे तो मात्र उसमें आपको 5 से 6% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि उस पर आपको ब्याज मात्र 5 से 6% ही मिलता है। तो यही कारण है कि फिक्स डिपॉजिट में जमा आपके पैसे को दुगना होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यानी कि अगर मान करके चलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में आपने 2 लाख रुपया जमा करके रखे हैं तो इसको 4 लाख होने में, इसका यानी कि दुगना कितना हो जाता है, 4 लाख। यानी कि 4 लाख होने में इसको आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं। यानी कि इस पर क्या है कि मान कर चलते हैं कि अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में कितना रुपया जमा करके रखे हैं, 2 लाख, तो इसको 4 लाख होने में आपको यहाँ पर 10 से 12 साल लग जाते हैं, क्योंकि इस पर आपको ब्याज मात्र 5 से 6% ही मिलता है। इसी कारण आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा समय लग जाता है। वही अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पर आपको ब्याज 1 से 2% मिलता है। यानी कि अगर आपका किसी भी बैंक में यहाँ पर अगर आपका सेविंग अकाउंट, जिसे हम बचत खाता बोलते हैं, तो अगर आपका किसी भी बैंक में बचत खाता है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, तो 1 से 2% मात्र यहाँ पर आपको ब्याज मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कितना मिलता है, 1 से 2%। वही अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हैं, यानी कि देखिए कभी कभी लोन लेना पड़ता है, यानी कि उसे हम लोग उधारी बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक से लोन या फिर ये कहें कि उधार लेने जाते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि उसमें कोई बैंक तो लगभग 12%, कोई 15%, कोई 17%, कोई 8%, कोई 7%, इस तरीके से ब्याज लेता है। तो वही अगर आप किसी भी बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ब्याज बहुत ही कम देता है, जबकि किसी भी बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ब्याज बहुत ही ज़्यादा लेता है। तो इसी सब बात को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने यहाँ पर एक नया नियम लाई है, जिसके तहत उन्होंने ये बोला है कि अगर आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आरबीआई के गवर्नर ने सभी बैंक को सूचित कर दिया है कि अगर आपके बैंक में कोई भी बंदा फिक्स डिपॉजिट करता है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उनको देना ही पड़ेगा। यानी कि आरबीआई के गवर्नर ने खुद बोला है कि अगर आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट, यानी कि वहाँ पर आपको ब्याज ज़्यादा ही मिलेगा। यानी कि आरबीआई के गवर्नर ने खुद बोला है कि अगर आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज पहले से ज़्यादा मिलेगा। तो इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये बात आपको कैसा लगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।